नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्लस चैनल। दोस्तों, इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है नॉर्थ इंडिया में। ऐसे में इंसान का हाल बेहाल है, तो जंगल में रहने वाले जानवरों का क्या हाल होगा, क्योंकि इन दिनों जंगल में घास भी सूख जाती है और पानी की भी शॉर्टेज हो जाती है। तो इसी बात को लेकर आज हम राजस्थान के डेजर्ट इलाके में स्थित एक ऐसी सेंचुरी में ले चलते हैं जो ब्लैक बक के लिए जाना जाता है। जी हाँ, इसका नाम है ताल छापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आइए चलते हैं ताल छापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की ओर। ताल छापर सेंचुरी ब्लैक बक यानी काले हिरणों के कारण जाना जाता है। यह सेंचुरी राजस्थान में चूरू ज़िले के सुजानगढ़ तहसील में छापर नाम के एक गांव में स्थित है। यह क्षेत्र राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में आता है, जो राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 215 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ की धूल भरी आंधी को रोकने वाले ये रोहेड़ा के वृक्ष हैं, जिसे रेगिस्तान का लाइफलाइन भी कहा जाता है। इस समय इनके फ्लावरिंग सीजन है। वैसे तो इस मार्ग पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, फिर भी सेंचुरी के नज़दीक पहुंचने पर गाड़ी की स्पीड को कम करना पड़ता है, क्योंकि कई बार हिरन जो है सड़क क्रॉस करते हुए मिल जाते हैं। सेंचुरी में प्रवेश के लिए टिकट लेना होता है। व्हीकल वगैरह के लिए अलग से टिकट लेना होता है। सैलानियों की सुविधा के लिए सेंचुरी के अंदर गेस्ट हाउस है, जहां वो जाकर ठहर भी सकते हैं। यहाँ ठहरने का फ़ायदा ये है कि ये अल सुबह सूर्योदय के समय सेंचुरी का खूबसूरत नज़ारा वो देख सकते हैं। ये बहुत रेयर ही सीन होता है, जो आमतौर से दूसरी सेंचुरीज़ में नहीं देखने को मिलता है। ये काले रंग का सींग वाला हिरन मेल है और इसके साथ में जो ब्राउन कलर की है वो फीमेल है। ये हिरन मुख्यतः झुंड में रहना पसंद करते हैं। एक मेल हिरन के साथ में कई फीमेल रहती हैं। ये शर्मीले और डरपोक स्वभाव के होते हैं। खुले मैदान में कुचाले भरना इनकी आदतों में शामिल है। सेंचुरी में इधर उधर से स्ट्रीट डॉग आ जाते हैं, जिनको भगाने के लिए यहाँ पे सुरक्षा गार्ड तैनात हैं। सेंचुरी में ब्लैक बक के अलावा नील गाय, डेजर्ट फॉक्स, वाइल्ड कैट आदि दूसरे जानवर भी देखे जाते हैं। इस क्षेत्र का नाम ताल छापर है। ताल का मतलब है कि यहाँ पर जो इसके पास की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से कभी बारिश का पानी आके इकट्ठा होता था, लेकिन अब ये सुनहरी घास का एक सूखा मैदान है। 800 वर्ग हेक्टेयर में फैले हुए इस सेंचुरी में 12 किलोमीटर का राउंड है। सेंचुरी के बाहरी हिस्से में कुछ प्राइवेट सॉल्ट लेक हैं, जहाँ पर कभी कभी ये जानवर भटक कर चले जाते हैं और वहाँ से अपने शरीर की नमक की कमी को पूरा कर लेते हैं। सेंचुरी के भीतर जानवरों को पानी पीने के लिए कुछ कृत्रिम जलाशय भी बनाए गए हैं। यहाँ पाई जाने वाली वनस्पतियों में मुख्य है बबूल और जूली फ्लोरा।
और यहाँ के लंबे चौड़े घास के मैदान में हिरणों की मनपसंद घास मुथिया या मोथा पाई जाती है। लेकिन कभी कभी गर्मी के समय जब पूरे जंगल की घास सूख जाती है और ड्राउट की स्थिति हो जाती है, तब इन हिरणों को बाहर से फोडर डाला जाता है, जिसकी व्यवस्था यहाँ के स्थानीय वन विभाग करता है। विभाग का मानना है कि ये एक अस्थायी व्यवस्था होती है। बारिश आते ही ये पूरा मैदान फिर से हरा भरा हो जाता है। यहाँ इस झुंड में कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। ड्राई क्लाइमेट और तेज हवाओं के कारण गर्मी में मई जून के महीने में यहाँ का तापमान 48 डिग्री के आसपास हो जाता है। ऐसे में जानवर पेड़ों के नीचे रहना पसंद करते हैं। यहाँ पक्षियों की अनेकों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं, यूरोप, मंगोलिया, साइबेरिया, सेंट्रल एशिया आदि स्थानों से। जिनमें से मुख्य हैं डोमाइसल क्रेन, कॉमन क्रेन, बार हेडेड गीज, ग्रे लैग गीज, एवोसेट आदि। इसके अलावा यहाँ कई प्रकार की बर्ड्स ऑफ प्रे पाई जाती हैं, खासकर मार्श हैरियर। ताल छापर सेंचुरी घूमने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का होता है। अक्टूबर से मार्च तक आप कभी भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ दिसंबर जनवरी में तापमान काफ़ी कम हो जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सेंचुरी राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में आता है, जिसे ट्रायंगल टूरिज्म में जोड़ा गया है। यानी कि आप अगर दिल्ली से चलते हैं तो पहले आगरा देखिए, फिर जयपुर देखिए और फिर शेखावटी की हवेलियाँ और सेंचुरी देखकर उधर से ही आप दिल्ली वापस जा सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, क्योंकि जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाएगा। जल्दी हम आपको कहीं और ले चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।